महादेव के शहर बनारस में कई अद्भुत महाशिवलिंग है। इन्हीं में से एक है गौरी केदारेश्वर मंदिर, जिसकी महिमा अपरंपार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शिवलिंग के दर्शन करने से उत्तराखंड के केदारनाथ के दर्शन के बराबर फल मिलता है। तो अभी चलते चलते हम लोग आ गए हैं दशाश्वमेध घाट, जो काशी की फेमस गंगा आरती है वो इसी घाट पे होती है, दशाश्वमेध घाट पे। तो अभी हम लोग को घाट ही घाट चलना है श्री केदारेश्वर, गौरी केदारेश्वर टेम्पल के लिए। केदार घाट तक जाना है और घाट ही प्रेफर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि घाट से बहुत जल्दी पहुँचेंगे और थोड़ा भीड़ भाड़ कम मिलेगा। रोड से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और मेरा जो होटल है वो भी घाट के, मणिकर्णिका घाट के एकदम अपोजिट में ही है, सामने ही है। तो चलते हैं गौरी केदारेश्वर जी के दर्शन करने। भगवान शिव की नगरी काशी त्रिशूल के 3 शूल पर बसी हुई है। इसके पहले खंड को केदार खंड, बीच के खंड को विश्वेश्वर खंड और उत्तर भाग को ओमकारेश्वर खंड कहा जाता है। और जो पहला खंड है केदार खंड, वो यही खंड है जहाँ पे बाबा केदारेश्वर बसते हैं, जहाँ पे बाबा केदार का मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस केदार खंड में जिस भी मनुष्य की मृत्यु होती है उसे भैरव यातना कभी भी सहनी नहीं पड़ती। इसलिए केदारनाथ में गौरी केदारेश्वर के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी खंड के अनुसार भगवान शिव स्वयं यहाँ पर भोग ग्रहण करने के लिए आते हैं। 2 भागों में बटा यह शिवलिंग हरिहरात्मक और शिव शक्त्यात्मक स्वरूप में भक्तों को आशीष देता है। तो फाइनली यहाँ से करीबन 10 मिनट की वॉक करके हम लोग पहुँच गए हैं गौरी केदारेश्वर मंदिर। केदार घाट सामने लिखा हुआ है, केदार घाट, और सामने है गौरी केदारेश्वर मंदिर। और इसकी एक ये पहचान भी कि इसकी सीढ़ियाँ जो है वाइट रेड कलर में है। और यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा आप लोगों को साउथ इंडियन दिखेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो है वो लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ काशी विश्वनाथ के दर्शन करके चले जाते हैं। बट काशी में 12 ज्योतिर्लिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये भी है श्री केदारेश्वर, गौरी केदारेश्वर। इनकी महिमा जो उत्तराखंड के बाबा केदारेश्वर है उनके ही इतनी है, इनफैक्ट उनसे ज़्यादा है इनके दर्शन की महिमा। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं गौरी केदारेश्वर के। बाबा गौरी केदारेश्वर का यह मंदिर काशी के केदार घाट पर विराजमान है। यहाँ के शिवलिंग का स्वरूप एकदम ही अनोखा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वह खिचड़ी से बना हुआ है और शिवलिंग 2 भागों में बटा हुआ है। मान्यता है कि एक भाग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ वास करते हैं, दूसरे भाग में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। इनके दर्शन से भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और खिचड़ी के स्वरूप में होने के कारण माँ अन्नपूर्णा के दर्शन व कृपा की प्राप्ति श्रद्धालुओं को होती है। स्वयंभू शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और गंगा जल के साथ ही भोग में खिचड़ी चढ़ाई जाती है। यह मंदिर श्री काशी विश्वनाथ से भी प्राचीन है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर की व्यवस्था को सुधारा था। इस मंदिर से जुड़ी दंत कथा के अनुसार भगवान राम के वंशज राजा मानदाता भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे इसी स्थान पर बैठकर भगवान शिव की तपस्या करते और मान्यता के अनुसार वे रोज़ भगवान शिव को चावल से बने खिचड़ी का भोग लगाते। ऋषि मानधाता भगवान शिव के परम भक्त थे और रोज़ तपस्या करने के बाद इसी स्थान पर खिचड़ी बनाकर पत्तल पर निकाल देते और फिर उस खिचड़ी के 2 भाग कर दिया करते। शिव पुराण में वर्णन है कि ऋषि मानधाता अपने हाथों से बनाई खिचड़ी के एक हिस्से को लेकर रोजाना पहले गौरी केदारेश्वर को खिलाने हिमालय जाते थे और फिर वापस आने पर आधी खिचड़ी के 2 भाग कर एक हिस्सा अतिथि को देते, एक स्वयं खाते। कई वर्षों तक ऐसे ही सेवा देने के बाद एक दिन ऋषि मानधाता की जो तबीयत है वो ख़राब हो गई। बहुत प्रयास के बाद भी जब वो खिचड़ी बनाने के बाद हिमालय जाने में असमर्थ महसूस करने लगे तो दुखी होकर कहा कि आज मैं अपने प्रभु और माता को खिचड़ी नहीं खिला पाया, मेरी जो सेवा है वो व्यर्थ हो गई। तब हिमालय से गौरी केदारेश्वर इस स्थान पर प्रकट हुए और खुद ही अपने हिस्से की खिचड़ी लेकर भोग लगाया। आधे हिस्से में से वहाँ मौजूद मानधाता ऋषि के अतिथियों को खुद शिव और पार्वती ने अपने हाथों से खिलाया, जिसके बाद ऋषि मानधाता को जगाकर उन्हें खिचड़ी खिलाई और आशीर्वाद दिया कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप काशी में वास करेगा। इसके बाद से ही यहाँ पर भगवान स्वयं खिचड़ी से बने शिवलिंग में प्रकट हुए और यहाँ पर निवास करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जो हिमालय के केदारेश्वर है उनके दर्शन से कई गुना ज़्यादा फल काशी के गौरी केदारेश्वर के दर्शन करने से मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि जो बाबा विश्वेश्वर है, जो विश्वेश्वर खंड के स्वामी है, ये काशी के राजा है, और जो बाबा केदारेश्वर है
ये काशी के गुरु है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर 1 लाख लोग बाबा विश्वेश्वर के दर्शन करते हैं तो उनमें से जो काशी के गुरु है वो सिर्फ एक भक्त को अपने दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं। गौरी केदारेश्वर का मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोग काशी आते हैं तो भगवान के दर्शन एक बार ज़रूर करें। यह मंदिर काशी के केदार घाट में स्थित है। घाट के रास्ते से भी आया जा सकता है और आप काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद सीधा रिक्शा करके या टोटो करके या टमटम करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये है श्री केदारेश्वर महादेव और यह केदारेश्वर महादेव मंदिर एंड उसके बाजू में ही है श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। और नीचे जो दिख रहा है वो है कुंड, जो कि अभी फ़िलहाल पूरी तरह से सूख चुका है। ये नीचे है, ये है गौरी कुंड, जो कि पूरी तरह से अभी सूख चुका है। तो ये गौरी कुंड और ऊपर बाबा गौरी केदारेश्वर। तो अपने दर्शन हो चुके हैं श्री गौरी केदारेश्वर भगवान के पीछे है मंदिर और यहाँ ये है गौरी केदारेश्वर मंदिर, इसके बाजू में ही है नीलकंठ महादेव मंदिर। तो यहाँ का जो शिवलिंग है वो ऐसा बोला जाता है कि खिचड़ी से बना हुआ है। तो इनके जो बाबा केदार के दर्शन है गौरी केदारेश्वर के, ये दर्शन समतुल्य है बाबा केदार जो कि उत्तराखंड में है। 12 ज्योतिर्लिंग और ये है काशी के 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा केदारेश्वर। तो बाबा केदारेश्वर के अपने दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। मंदिर अंदर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा मंदिर है। जैसा काशी के अन्य मंदिरों की तरह छोटा छोटा कर दिया गया वैसा कुछ भी नहीं है। मंदिर बहुत भव्य है। अंदर और भी छोटे छोटे मंदिर हैं। माता राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है और कार्तिकेय स्वामी का मंदिर है, गणपति बापा का मंदिर है। ऐसे बहुत सारे बद्री विशाल जी है अंदर। तो बहुत सारे मंदिर है अंदर छोटे छोटे और दर्शन करने लायक बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और प्लस उसमें मेन हमारे बाबा केदारेश्वर